जनता तय मन बना लिया है कि ये साम्राज्य नहीं चलेगी, वंशवाद नहीं चलेगा, और इस बार जनता तय कर लिया वंशवाद को समाप्त कर देना। जनता संतुष्ट नहीं है, इनके कार्यकलाप से जनता संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो जनता मन बनाया कि हमें बदलाव चाहिए। और खुद बड़े आदमी हैं, जिनके पिताजी राज्यपाल हैं, तो वो गरीब के यहाँ जाना पसंद क्यों करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डायमंड और आप देखना शुरू कर दिए पब्लिक हेडलाइंस न्यूज। बिहार में चुनाव का माहौल काफ़ी जोरों शोरों से गर्म हो चुका है। प्रत्येक प्रत्याशी टिकट के लिए इधर उधर हाथ पैर अपना कर रहे हैं कि हाँ टिकट हमें मिले हमें मिले। बहुत सारी बातें करने के लिए अभी हमारे साथ समाज से भी कहे, काफ़ी वर्षों से इन्होंने राजनीतिक में अपना लोगों के बीच सेवा कर रहे हैं और लगातार जनता के साथ ही रहते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र पासवान जी, जो जन स्वराज के लीडर है। सबसे पहले सर नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव सर पर है, क्या दिमाग में चल रहा है सर? चुनाव सर पे है, जनता मालिक है, इस बार जनता तय कर लिया, बदलाव तय है। तो इस लोकतंत्र का पर्व जो चल रहा है, इस लोकतंत्र में लोकहित में जनता मालिक होती है और जनता इस बार मन बना लिया है कि हमको बदलाव चाहिए और इस बार बदलाव होना निश्चित है। इस बार जनता तय मन बना लिया है कि ये साम्राज्य नहीं चलेगी, वंशवाद नहीं चलेगा, और इस बार जनता तय कर लिया वंशवाद को समाप्त कर देना। कौशल किशोर का 5 साल का जो कार्यकाल रहा, किस प्रकार रहा? चूंकि आप जनता के हमेशा बीच रहते, आप अपने विधानसभा राजगीर विधानसभा क्षेत्र में हमेशा जनता के साथ रहते हो, किस तरह का कार्यकाल रहा वहाँ? जनता संतुष्ट नहीं है, इनके कार्यकलाप से जनता संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो जनता मन बनाया कि हमें बदलाव चाहिए। वो उस समय विकल्प नहीं था जनता के पास। आज जन स्वराज तीसरा विकल्प के रूप में और बिहार के आवाम को एक उम्मीद दिखा है। तो इस बार है कि आप डरा के और जातिवाद के नाम पर वोट नहीं ले सकते हैं। पहले था कि आरजेडी के भय से लोग कहता था कि आरजेडी आएगा तो बहुत भर्ती करेगा, प्रताड़ित करेगा। ये भय दिखा के लोग मजबूरी में जदयू को वोट दे देता था। इस बार वो नहीं होगा। जन स्वराज किस तरह का धरातल पर काम लाएगी अगर जीत जाती है तो? हमारा जीतने के बाद पहला लक्ष्य है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, जो एकदम चरम सीमा पर है। दूसरा भ्रष्टाचार है, जो कि ब्लॉक से लेके थाना लेवल तक, कलेक्ट्रेट लेवल तक दिखता है, जो कि बिना पैसा के किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। इस भ्रष्ट व्यवस्था को हमको समाप्त करवाना है। आप अभी राजगीर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह का समर्थन लोगों के बीच मिल रहा है आपको? जन समर्थन, जनता का में उत्साह है। हमने तो पहले भी कहा है आपको कि भाई जनता बदलाव के मूड में है, जनता बदलनी चाहती है सरकार से, और इस विधायक से वो ऊब चुका है। तो ऐसा क्या विधायक जी कर दिए है जो पूरा जनता ऊब चुका है इनसे? देखिए, जनता मालिक है, जनता ना बताएगी। जनता, हम लोग घूमते हैं तो सीधे कहता है इस विधायक से हम लोग ऊब चुके हैं और इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। मतलब पूरा पक्का है कि इस बार बदलाव हो जाएगा? जनता मन बना लिया, जनता मन बना लिया, जनता मन बना लिया। देखा जाए कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि टिकट का पहला नाम जन स्वराज से जो सत्येंद्र पासवान का आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? वो शीर्ष नेता का काम है, उसमें हम लोग सूत्र और जानकारी पर भरोसा नहीं रखते हैं। अच्छा। नेता का जो आदेश होगा हम लोग उनके साथ हैं। राजगीर विधानसभा का अभी तक आपने दौरा किया है, कहाँ कहाँ पर आपको मतलब दिक्कत बुझाई है कि इस तरह का मतलब काम होना चाहिए? क्षेत्र का जो परिस्थिति है, बिहार शरीफ का जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है और गिरिया का कुछ सुदूर इलाका है, और सबसे बड़ा है कि राजगीर का जो है आपका जो कॉलेज के बगल का इलाका है, जो झोपड़पट्टी है, आज भी उसी तरह जो आज 20 साल पहले था, आज वही स्थिति है। एक और लोगों का आरोप है कि कौशल किशोर है जो सिर्फ मतलब हम लोग बुलाते हैं तो मतलब कोई कार्यक्रम में उन लोग शिरकत नहीं करते, बड़े बड़े लोगों को मतलब वहाँ जाते हैं, छोटे लोग के यहाँ नहीं जाते हो, तो क्या कुछ? कौशल किशोर खुद बड़े आदमी हैं, जिनके पिताजी राज्यपाल हैं, तो वो गरीब के यहाँ जाना पसंद क्यों करेंगे। अरे गरीब को सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं ना, गरीब के यहाँ क्यों जाएंगे भाई? जो राज्यपाल का बेटा है, विधायक है, तो उनको तो गरीब के यहाँ जाने में अति खराब होती है, इमेज खराब होती है ना। गरीब का वोट चाहिए, लेकिन गरीब के दरवाजा पर वो नहीं जाते हैं। इसीलिए गरीब जनता नहीं मन बनाया कि इस बार हमको बदलाव करना है। क्या लग रहा है, कौशल किशोर पैराशूट से आ गए हैं एक बार
और चुनाव लड़ लिए। हाँ, ये तो एकदम स्पष्ट दिखता है कि पैराशूट चाहे कभी राजनीति में कहीं दिखे ही नहीं थे। अच्छा, यानी इलेक्शन से पहले कोई समाज सेवा के काम नहीं किए। अब 2020 के चुनाव के पहले किसी दिन वो कहीं दिखे नहीं। उनको 12 तारीख को पार्टी ज्वाइन करा जाता, 13 को सिंबल दे दिया जाता तो है। क्या लगता है उनके पिताजी के पैरवी से क्या टिकट मिला है उनको? हम तो बोले कि राज्यपाल के पुत्र रहे हैं भाई, उनका से रसूख तो रसूख रहा तब ना भाई। बिना किसी प्रकार का, बिना पार्टी का झंडा उठाया, पार्टी डायरेक्ट इनको 12 तारीख को ज्वाइनिंग कराता, 13 को सिंबल दे देता है। तो पैरवी तो था इनका राज्यपाल का। अच्छा, आप अपने जनता को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह इस बार वोट करे, मतदान करे, किन लोगों को मतदान करे? हमारा पार्टी का स्पष्ट मोटो है, अच्छे लोग को मतदान कीजिए, जो आपके सुख दुख में काम आए उसको मतदान कीजिए। ऐसे लोग को मतदान कीजिए कि आते हैं पार्टी के नाम पर और 5 साल दिखते ही नहीं। वैसे लोग से दूरी बनाइए और अपने बच्चे को शुद्ध भविष्य के बारे में सोचिए और उनको चेहरा देख के आप अच्छे लोग को चुनाव कीजिए। अगर इस बार राजगीर विधानसभा की जनता सत्येंद्र पासवान को अपना विधायक चुनती है तो सत्येंद्र पासवान का पहला प्राथमिकता क्या होगी? हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा वो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। जो कि देखिए, राजगीर इंटरनेशनल पैलेस है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हर इंटरव्यू में हम कहते हैं कि राजगीर एक इंटरनेशनल पैलेस है। वहाँ एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए ताकि उस आसपास के जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। दूसरा, एक बेहतर हॉस्पिटल होना चाहिए। उस हॉस्पिटल में जो भी गरीब आदमी है आसपास के 20 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी पर, उनके मुफ्त में बढ़िया इलाज हो। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और शिक्षा स्वास्थ्य पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। हमारा चुनाव चिन्ह भी स्कूल का बस्ता है। उसका एक ही नारा है, स्कूल का बस्ता ही गरीबी से निकलने का रास्ता है।